बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद बुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश को संघ मुक्त भारत बनाने का वक्त आ गया है। पटना में आयोजित एडवांटेज कॉन्क्लेव कार्यक्रम में नीतीश ने संघ का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि बीजेपी की ताकत संघ है, ऐसे में सभी दलों को संघ मुक्त भारत के लिए एक साथ होना होगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। नीतीश के नारे को आरएसएस ने शिगुफा बताया। आरएसएस ने पलटवार किया और कहा कि जब जब संघ पर निशाना साधा गया है वो और मजबूत ही हुआ है। जहाँ तक संघ का सवाल है तो कोशिश अवश्य करनी चाहिए संघ को समाप्त करने। बहुत लोगों ने सब कोशिश की है और जब संघ का जब विरोध बढ़ता है तो संघ बढ़ता है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाया था, लेकिन महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव सबसे पहले इससे दूर हो गए। संघ मुक्त भारत बनाने के नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर आज खूब राजनीति हुई। संघ के विरोधियों ने इसे भविष्य का नारा बताया तो बीजेपी ने इसे नीतीश की चुनावी मजबूरी करार दिया। हाल ही में जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार का संघ मुक्त भारत बनाने का नारा संघ विरोधियों को खूब रासाया। नीतीश के आह्वान का आरजेडी एनसीपी ने स्वागत किया। एनसीपी ने इसे हालात का तकाजा बताया। गैर कांग्रेसवाद का दौर गया। अधिनायकवादी दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ हर दल को अपने मतभेद को भुला करके एकजुट होना होगा। देश के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये आवश्यक है। बीजेपी और आरएसएस ने भी पलटवार किया। अब जो लोग गैर कांग्रेसवाद अभी तक रट रहे थे वो कांग्रेस की गोद में पहुंच गए। अब गैर भाजपावाद उन्होंने रटना शुरू कर दिया है। अब गैर भाजपावाद रटते रटते किस गोद में बैठेंगे ये तो समय बताएगा। यह ज्ञान तब क्यों नहीं हुआ जब 17 साल तक संघ के विचारधारा से सहमति रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चला रहे थे। दबे लफ्जों में सही नीतीश ने अपने बयान में बीजेपी के सहयोगियों को तोड़ने की चाल भी चली। नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगी अकाली दल और शिवसेना को गठबंधन में उनकी स्थिति के आकलन की बात भी कही। पश्चिम बंगाल के नादिया में आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हार के डर से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। नादिया में चुनावी रैली के मंच से बोलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। पीएम ने ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हार की कगार पर खड़ी टीएमसी ने अपना होश हवास गंवा दिया है। पराजय के कगार पर खड़ी हुई टीएमसी पार्टी अपना होश हवास खो बैठी है। पीएम ने आरोप लगाया कि ममता चुनाव आयोग से लड़ रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से का विकास हुए बिना भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर बड़े बड़े कवियों के विचार सुनने को मिलते थे, आज वो धरती बम बनाने की फैक्ट्री बन गई है। आज वो धरती बम बनाने की फैक्ट्री बन गई। इससे पहले आज कोलकाता में पीएम रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद महाराज से भी मिलने अस्पताल पहुंचे। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा था। इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो चुनाव आयोग की परवाह नहीं करती हैं। पश्चिम बंगाल में आज 56 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई हिस्सों से हिंसा की घटना सामने आई। मालदा में खुलेआम एक पोलिंग एजेंट महिला वोटर के नाम पर वोट डालता दिखा। पश्चिम बंगाल में आज मतदान के दौरान कई जगह से हिंसक झड़पों और बूथ कैप्चरिंग की खबरें आईं। मालदा के इंग्लिश बाजार में पोलिंग बूथ पर तैनात पोलिंग एजेंट पर एक महिला वोटर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। कुछ जगहों से टीएमसी सीपीएम कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें आईं।
दूसरी ओर बीरभूम में भी धांधली का आरोप लगाते हुए आज बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव कुल 294 सीटों पर हो रहा है। आज हुए मतदान में कुल 383 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। दिल्ली में जारी ऑड इवन फार्मूले को लेकर राजनीति और तेज हो गई है। फार्मूले पर बीजेपी के विरोध को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी हर हाल में ऑड इवन को फेल करना चाहती है। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा चरण लागू होते ही बीजेपी इसके विरोध में आ गई है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने ऑड इवन को लेकर पोस्टर लगाए हैं। साथ ही कहा है कि ऑड इवन के खिलाफ वो खुद सोमवार को 2000 रुपए का चालान कटवाएंगे। जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार, उनके मुख्यमंत्री अपना चेहरा, अपना फोटो और अपना प्रचार करने के लिए लगा रहे हैं। मैं उसके विरोध में कल 2000 रुपए का चालान कटवाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ऑड इवन को फेल करना चाहती है। ऑड इवन के नियम तोड़ने के लिए बीजेपी लोगों से अपील कर रही है। बीजेपी ने ऑटो यूनियन की हड़ताल बुलाई है। बीजेपी ऑड इवन को फेल करना चाहती है, लेकिन दिल्ली बीजेपी को फेल करेगी। आज रविवार होने की वजह से दिल्ली में ऑड इवन का नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन सोमवार को दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल होने से आम दिल्ली वालों को और परेशानी उठानी पड़ सकती है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने भी आज ऑटो यूनियन के लोगों से मुलाकात की। इसमें कोई शक नहीं कि ऑड इवन फार्मूले से दिल्ली के ट्रैफिक में कमी आई है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी लोगों की राहत में कम और खुद की पीठ थपथपाने में ज्यादा है। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुछ यात्रियों की मामूली कहासुनी के बाद लड़ाई का अखाड़ा बन गया। यहां यात्रियों के बीच जमकर लात और घूंसे चले, जिसके बाद 6 यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मोबाइल में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की हैं, जहां मामूली बहस के बाद कुछ यात्रियों का मिजाज ऐसा गरमाया कि स्टेशन पर ही आपस में खूब लात घूंसे चल गए। इस दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस को पहुंचकर मामले को शांत करवाना पड़ा। आरपीएफ ने 6 यात्रियों के खिलाफ धारा 145B रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नोएडा BMW हिट एंड रन केस में गंभीर रूप से घायल शख्स गुलफाम की मौत हो गई है, जिसके बाद गुलफाम के परिवार वालों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार चालक विनोद का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। नोएडा BMW हिट एंड रन केस में पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर ली है। एक्सीडेंट के वक्त हरियाणा की नंबर प्लेट वाली सफेद BMW कार मयूर विहार फेज 3 के गिडोली गांव के रहने वाला विनोद नाम का शख्स चला रहा था। विनोद एक्सीडेंट के बाद से फरार है। विनोद की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एक की डेथ हो गई है गुलफाम की, तो उसमें 304 IPC में मुकदमे को तरमीम कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ हादसे में गंभीर रूप से जख्मी शख्स गुलफाम की देर रात सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। गुलफाम का पहले नोएडा के प्रकाश हॉस्पिटल में भी इलाज किया गया था। आज गुलफाम के परिवार वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में शादी के दौरान हुई फायरिंग में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बारात में हुई हवाई फायरिंग में से एक गोली लड़की के सिर में जा लगी। हादसा दिल्ली के मंगोलपुरी के कलां गांव में उस वक्त हुआ जब 17 साल की अंजलि अपने घर के सामने से निकल रही बारात देख रही थी। तभी अचानक बारात में घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान बारातियों ने फायरिंग कर दी और उसी में से एक गोली बालकनी में खड़ी अंजलि को जा लगी। अंजलि पंजाब के गोइंदवाल साहब में एक पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा गया। पुलिस को शक है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान जासूस और स्मगलर कर रहे थे। भले ही कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन पंजाब के गोइंदवाल साहिब में पाकिस्तान के जासूसी कबूतर पकड़े जाने से पुलिस के होश उड़ गए हैं। पकड़े गए कबूतर के पैर पर एक टैग लगा है जिस पर पाकिस्तानी मोहर लगी हुई है। कबूतर के पंखों पर भी 3 रंग हैं। पुलिस को कबूतर के जासूसी और स्मगलिंग रैकेट में इस्तेमाल का शक है। 2 दिन पहले भी बॉर्डर के पास खेमकरण सेक्टर से BSF ने एक पाकिस्तानी जासूस कबूतर को पकड़ा था। अब स्थानीय पुलिस ने खुफिया एजेंसियों को मामले की जानकारी दी है। लखनऊ में बन रही मेट्रो लाइन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मेट्रो की स्लैब गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
लखनऊ में यह हादसा आज सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब आलमबाग में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का एक बड़ा स्लैब नीचे आ गिरा। इस स्लैब की चपेट में 3 लोग आ गए। इनमें से एक LMRC कर्मी सोहन लाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। इस एरिया का रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि ट्रैफिक इसमें ये ना हो। सफिशिएंट पुलिस फोर्स मौके पे है ताकि जो है रिलीफ रेस्क्यू वर्क को सहयोग दिया जाए। अप्रैल महीने में ही गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पारे की वजह से पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है। आज भी देश के कई शहरों में लोग 40 से 45 डिग्री का टॉर्चर सहने को मजबूर हुए। पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में बेहाल होता नजर आ रहा है। कानपुर में जहां पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया, वहीं इलाहाबाद, महाराष्ट्र और राजस्थान के भी कई इलाकों में आज पारा 43 डिग्री के करीब था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अब तक गर्मी और लू से 110 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चिड़ियाघर में भी गर्मी से जानवर परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में लोगों ने पालतू कुत्तों को गर्मी से राहत देने के लिए पूल पार्टी का आयोजन किया। कैप पहन लें, पानी ज़्यादा पिएं और यदि ज़्यादा देर हम धूप में ट्रैवल करना है तो बीच में छांव में रुक जाएं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के लोगों को अगले 48 घंटों में हल्की बारिश से इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। गर्मी तेज है और पारा अभी और बढ़ेगा। लू से बचने के लिए बेहतर यही है कि एहतियात बरतें, बाहर कम से कम निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं।